प्रिय विद्यार्थियों, अब हम स्नातक तृतीय वर्ष के लिए सिंहलदीप वर्णन खंड का अगला भाग देख रहे हैं। हमने इससे पहले सिंहलदीप के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। उसका नगर, उसके जनजीवन, उसके मकान, उसके ताल तलैया, बगीचे, उपवन, इन सब का वर्णन हमने कर लिया है। अब इसके माध्यम से ये जो नया पद है, इसमें वहाँ के बाज़ारों का वर्णन किया गया है कि वहाँ के बाज़ार कैसे हैं। तो इनका वर्णन हम करेंगे। तो क्या कहा है देखो। पुनि देखी सिंगल के हाटा, नौ निधि लक्ष्मी सब बाटा। कनक हाट सब कुह कुह लिपि, बैठ महाजन सिंगल दीपी। रचही हथौड़ा रूपन ढारी, चित्र कटाव अनेक संवारी। सोन रूप भल भयउ पसारा, धवल सिरी पोतहि घर बारा। रतन पदार्थ मानिक मोती, हीरा लाल सो अनबन ज्योति। और कपूर बेन कस्तूरी, चंदन अगर रहा भरपूरी। जिन एही हाट ने लीना बेसाहा, ता कहें आन हाट कितलाहा। कोई करे बेसाहनी, काहू करे बिकाई। कोई चले लाभ सन, कोई मूर गवाई। यहाँ पर सिंहलदीप के बाज़ार का वर्णन किया गया है। बाज़ार कैसा है, वहाँ के व्यापारी कैसे हैं, इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कहता है कि पुनि देखी सिंगल के हाटा, कि हमने सिंहल के नगर को देख लिया है। अब हम, पुनि का अर्थ है दोबारा या अब, कि अब हम सिंहल के हाट देखते हैं। हाट का अर्थ बाज़ार होता है, दुकान से लिया जाता है। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि अब हम सिंहल के बाज़ार को देखते हैं। फिर कहता है नौ निधि लक्ष्मी सब बाटा, कि बाट का अर्थ है रास्ता, कि सिंहलदीप के बाज़ार के सब रास्तों में नौ निधि लक्ष्मी पाई जाती है। अर्थात वहाँ पर 9 निधियाँ और लक्ष्मी हर रास्ते पर पाई जाती है। कहने का मतलब सिंहलदीप के जो बाज़ार हैं वो बड़े संपन्न हैं। कनक हाट सब कुह कह लिपि, कनक हाट का अर्थ है स्वर्ण हाट, सोने की दुकानें, कि सोने की दुकानें हैं जो सब कुमकुम से लिपी गई हैं। अर्थात सुगंध करने के लिए उसमें कुमकुम का प्रयोग किया गया है। बैठ महाजन सिंहलदीपी, वहाँ पर सिंहलदीप के महाजन बैठते हैं। महाजन का अर्थ व्यापारी होता है, कि वहाँ उन दुकानों में सिंहलदीप के व्यापारी बैठते हैं जो सोने की हैं और कुमकुम से लिपी गई हैं। रचही हथौड़ा रूपन ढारी, यहाँ पर इसके दो अर्थ ले सकते हैं। हथौड़ा जो है वो चोट मारने वाले हथौड़े के लिए, जिसे आप घन बोलते हैं, उसके लिए भी काम में आता है। और हथौड़ा एक कड़े को भी बोलते हैं जो हाथ में पहना जाता है। तो इसमें कहा गया कि रच ही हथौड़ा, कि वो अपने हथौड़े से रचते हैं या फिर हथौड़ा बनाते हैं, अर्थात जो कड़ा बनाते हैं। दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। रूपन ढारी, रूपन का अर्थ होता है रूप में, आकार में ढालना। और दूसरा यहाँ रूप का अर्थ चांदी से भी ले सकते हैं, क्योंकि रूपा का अर्थ चांदी होता है। तो इसके दो अर्थ ले सकते हैं कि हथौड़े से वो अनेक रूपों में ढालते हैं, या फिर वो अपने हथौड़े से चांदी को अनेक रूपों में ढालते हैं। या फिर इसका ये अर्थ लगाया जा सकता है कि वो लोग चांदी को कड़े में ढालते हैं, अर्थात चांदी से कड़ा बनाते हैं। अर्थ चाहे कुछ भी लो, लेकिन मुख्य बात यह है कि इसमें वहाँ के जो बाज़ारों की संपन्नता है उसका वर्णन किया गया है। फिर कहते हैं चित्र कटाव अनेक संवारी, और जो भी वो बनाते हैं उसमें सौंदर्य के लिए चित्र और कटाव अनेक प्रकार के संवार कर बनाते हैं। अर्थात चित्र और कटाव से उस आकार को संवार देते हैं जिससे वो अधिक सुंदर लगता है। सोन रूप भल भयउ पसारा, कि सोन का अर्थ सोना, रूप का अर्थ रूपा या चांदी, कि सोना और चांदी है वो चारों ओर पसरे हुए हैं। अर्थात सोने और चांदी का वहाँ काफ़ी अच्छा बाज़ार है। धवल सिरी पोतहि घर बारा, धवल सिरी का अर्थ है सफ़ेदी, कि सफ़ेदी से घर बार सब पुते हुए हैं। अर्थात वहाँ के जो घर, दुकानें सब हैं वो सफ़ेदी किए हुए हैं। अर्थात बाज़ार में अच्छी रौनक है। रतन पदार्थ मानिक मोती, हीरा लाल सो अनबन ज्योति, कि रत्न पदार्थ
माणिक्य और मोती। अर्थात इसमें बताया गया है कि बाजार में अनेक प्रकार के रत्न उपलब्ध हैं, मणि मोती सब वहाँ हैं। हीरा लाल सो अनबन ज्योति, कि अनेक प्रकार के हीरे और लाल हैं। लाल भी एक प्रकार का नगीना होता है, कि अनेक प्रकार के हीरे और लाल वहाँ पर हैं, जिससे तरह तरह की ज्योति वहाँ पर फैली हुई है। और कपूर बेन कस्तूरी, चंदन अगर रहा भरपूरी। और कपूर और कस्तूरी है वो सुगंध के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चंदन भी सुगंध के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जो कपूर कस्तूरी और चंदन है उस सब की खुशबू वहाँ पर भरपूर है। जिन्हें यही हाट ने लीना बेसाहा, जिन्होंने इस हाट से कोई सामान नहीं खरीदा या कोई पदार्थ नहीं लिया, ता कहें आन हाट की तलहा, वो दूसरी हाट से क्या ले सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये सबसे अच्छा बाज़ार है, जिसने इस बाज़ार से कोई सामान नहीं खरीदा वो दूसरे बाज़ार से कुछ भी नहीं ले सकता। कोई करे बेसाहनी, काहू करे बिकाई। बेसाहनी का अर्थ खरीदना होता ही है। तो इसमें कहा गया है कि कोई खरीदारी कर रहा है और कोई बेचान कर रहा है, अर्थात कोई बेच रहा है। जैसा बाज़ार में आमतौर पर होता है कि कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है। कोई चले लाभ सन, कि कोई व्यापारी है वो लाभ के मार्ग पर चल रहा है, अर्थात उसको लाभ हो रहा है। कोई मूर गवाई, और कोई अपना मूलधन भी गंवा देता है, अर्थात जैसा व्यापार में होता है हानि लाभ, तो इसमें व्यावहारिकता की ओर बताया गया है कि कोई व्यापार में घाटा उठाता है और किसी को लाभ होता है। अब यहाँ पर जो लास्ट वाली पंक्ति है, जो दोहा है, इसमें हम समासोक्ति अलंकार की कल्पना भी कर सकते हैं। समासोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी भी पद के दो अर्थ निकाले जा सकते हो, तो इसमें दो अर्थ निकल सकते हैं, इसलिए इसमें समासोक्ति अलंकार भी माना जा सकता है। धन्यवाद।